नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल माई हिमाचल न्यूज में। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला विस्तार से। सदन में विपक्ष पर जमकर बरसे सीएम जयराम, दे डाली ये नसीहत। राज्यपाल के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर सदन में तीसरे दिन भी चर्चा जारी रही। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों में नोकझोंक भी देखने को मिली। विपक्ष के आरोपों से नाराज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस दौरान कड़े तेवर अपनाए और गलत आंकड़े पेश न करने और तथ्यों पर बात करने की नसीहत तक दे डाली। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कुल्लू के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर और शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर के बीच भी तीखी नोकझोंक हुई। इस दौरान व्यक्तिगत आरोप तक लगा डाले। इस पर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने यह कहकर मामले को शांत करने का प्रयास किया कि दोनों सदस्य परिवारों पर मत जाएं और बहस को यहीं रोका जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को गुस्सा करना शोभा नहीं देता। अग्निहोत्री ने कहा कि विपक्ष भाजपा की धमकियों से डरने वाला नहीं है। सुंदर सिंह ठाकुर द्वारा कुल्लू में स्वास्थ्य सेवाओं सहित अन्य कई मामलों में लगाए गए आरोपों पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि प्रदेश सरकार ने यह कभी नहीं कहा कि राज्य की ऊर्जा नीति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जारी करेंगे। यूक्रेन में फंसे हैं हिमाचल प्रदेश के 130 निवासी जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शनिवार को विधानसभा में कहा कि यूक्रेन में राज्य के 130 निवासी फंसे हैं और उनमें से 32 को 2 चार्टर्ड उड़ान द्वारा भारत वापस लाया जा रहा है। सदन में दिए गए एक बयान में ठाकुर ने कहा कि भारत सरकार की एक चार्टर्ड उड़ान शनिवार को शाम 7 बजे बुखारेस्ट से दिल्ली पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि इस उड़ान के जरिए कई भारतीय वापस आएंगे, जिनमें हिमाचल प्रदेश के 15 निवासी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक अन्य उड़ान शनिवार रात 2 बजे बुखारेस्ट से मुंबई पहुंचेगी, जिसमें कई भारतीयों समेत राज्य के 17 निवासी वापस आएंगे। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा कि यूक्रेन तक सीधी उड़ान संभव नहीं है क्योंकि नागरिक उड़ानों के लिए वायु सीमा बंद कर दी गई है। एचपीयू में अब डिजिटल इवैल्यूएशन का भी विरोध शुरू, कर्मचारियों का धरना जारी। संयुक्त समन्वय समिति के बैनर तले हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में अब डिजिटल इवैल्यूएशन का भी विरोध शुरू कर दिया है। शनिवार को भी कर्मचारियों का धरना जारी रहा और धरने के माध्यम से कर्मचारियों ने विभिन्न मांगों को उठाने के अलावा डिजिटल इवैल्यूएशन पर भी सवाल उठाए। गैर शिक्षक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने आरोप लगाया कि ओएसईएस के माध्यम से डिजिटल इवैल्यूएशन का कार्य विश्वविद्यालय अधिनियम के उल्लंघन के बावजूद विश्वविद्यालय गोपनीयता को ताक पर रखकर किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि ओएसईएस के माध्यम से उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन का खर्च अधिक हो रहा है, जबकि संबंधित शाखा से खर्चा कम होता है। 2 मार्च को शुरू होगा सत्र, सोमवार को छुट्टी के प्रस्ताव पर बनी सहमति। सोमवार को विधानसभा में छुट्टी की गई है। अब बजट सत्र बुधवार को महाशिवरात्रि के अगले दिन शुरू होगा। आज रविवार के चलते छुट्टी रहेगी, जबकि सोमवार को छुट्टी की गई है। मंगलवार को शिवरात्रि की छुट्टी के चलते बुधवार को ही सत्र चल पाएगा। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने सदन में छुट्टी का प्रस्ताव रखा, जिस पर विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री और मुख्यमंत्री ने इस पर सहमति जताई। 28 फरवरी को होने वाले सत्र को स्थगित कर दिया गया है। 2 मार्च को सत्र 10 बजे से शुरू होगा। अब 3 दिन की छुट्टी के बाद लगेगा सदन। कर्मचारियों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है सरकार का फरमान, कुलदीप राठौर। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा कर्मचारियों के किसी भी धरना प्रदर्शन पर रोक लगाने के फरमान को पूरी तरह जन विरोधी करार देते हुए कहा कि यह फरमान कर्मचारियों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, वह इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में कर्मचारियों व अन्य संगठनों के धरना प्रदर्शन चलते रहे हैं। इन पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध इनके संवैधानिक और मौलिक अधिकारों का हनन है। राठौर ने कहा कि कांग्रेस भाजपा के किसी भी अलोकतांत्रिक निर्णय या जन विरोधी फरमान के खिलाफ लोगों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधानसभा से खिलवाड़ नहीं होने देगी। उन्होंने यह भी कहा कि लोकतंत्र में कर्मचारियों या किसी को भी अपनी मांगों के लिए शांतिपूर्ण तरीके से किसी भी धरने प्रदर्शन का पूरा अधिकार है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी किसी भी सरकार का महत्वपूर्ण अंग होता है, इसलिए इनकी मांगों व समस्याओं को अनसुना नहीं किया जाना चाहिए। हिमाचल में एक संक्रमित की मौत, 109 नए पॉजिटिव मरीज। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हो गई। किन्नौर के 60 वर्षीय संक्रमित व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। वहीं 109 नए पॉजिटिव मरीज आए हैं और 229 संक्रमित ठीक हुए। अब सक्रिय केस 1201 रह गए हैं। शनिवार को कोरोना की जांच के लिए 4902 लोगों के सैंपल लिए गए। प्रदेश में अब तक 4097 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने बताया कि प्रदेश में 2.25 लाख संक्रमण के मामले मार्च 2020
2020 से 15 नवंबर 2021 तक सामने आए हैं। विधायक रोहित ठाकुर के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि मई 2021 में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान 1645 लोगों की मौत हुई है। यह कोरोना काल में सबसे अधिक है। हिमाचल में बर्फबारी, ऊपरी भागों ने फिर ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर, 171 सड़कें ठप, खजियार में उमड़े सैलानी। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी भागों ने फिर से बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। प्रदेश की राजधानी शिमला के अलावा डलहौजी और मनाली में भी शनिवार को बर्फबारी हुई। लाहौल में लगातार तीसरे दिन दोबारा हिमस्खलन हुआ। वहीं चंबा जिले के न्यागरा के पास हिमस्खलन से रावी नदी का प्रवाह 5 घंटे थमा रहा। राज्य में बर्फबारी से 3 नेशनल हाईवे समेत 271 सड़कें, 22 बिजली ट्रांसफार्मर और 9 पेयजल योजनाएं ठप हो गईं। शिमला, रामपुर, आनी, कुल्लू और मनाली लेह एनएच बर्फबारी से बंद हुए। ऊपरी शिमला में भी वाहनों के पहिए थम गए हैं। चंबा के चुराह में 2 मंजिला स्लेट पॉश मकान के 4 कमरों पर चट्टाने गिरने से भारी नुकसान हुआ है। किन्नौर के बाद चंबा जिले के स्कूलों में भी शनिवार को छुट्टी करनी पड़ी। राजधानी शिमला में शनिवार सुबह बारिश के बाद बर्फबारी शुरू हो गई। रिज मैदान सहित शहर के कई क्षेत्रों में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। इससे शहर के कई सड़कों पर फिसलन भी बढ़ गई। विधानसभा बजट सत्र, आशा बोली कर्मचारियों को पहले जुबानी डरा रहे थे, अब चिट्ठियां निकाल रहे। कांग्रेस विधायक आशा कुमारी ने सदन में कर्मचारियों के आंदोलन पर सरकार की सख्ती पर मुख्यमंत्री को इशारा कर कहा कि पहले जुबानी डरा रहे थे, अब चिट्ठियां निकाल रहे। आपसे कोई नहीं डरेगा, ओल्ड पेंशन स्कीम का समाधान नहीं निकाला जा रहा है, यही अन्य मामलों की बात है। आशा ने राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सदन में मजाक में कहा कि अल्बर्ट पिंटो को आजकल गुस्सा क्यों आता है। हंसते हुए सफाई दी कि यह एक फिल्म का डायलॉग है। कहा कि मुख्यमंत्री जनाब आजकल खूब गुस्से में हैं। उन्होंने सदन में महंगाई का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि सरसों तेल की रिफाइनरी का काम अडानी के पास है, इसलिए इसके रेट बढ़ गए हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा कि सरकार 150 रुपए में सरसों तेल उपलब्ध करवा रही है, रिफाइंड पर भी सब्सिडी दे रही है। आशा ने सवाल उठाया कि यह सरकार की कैसी नीति है कि कोई शराब पी कर मरेगा तो 8 लाख, कोई कोरोना से मरेगा तो 50,000 दिए जाएंगे। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड एसओएस परीक्षाओं के लिए लेट फीस के साथ 28 फरवरी तक करें आवेदन। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने कहा कि बोर्ड की ओर से राज्य मुक्त विद्यालय के अंतर्गत मार्च में करवाई जाने वाली 8वीं, 10वीं व जमा 2 की वार्षिक परीक्षाओं के लिए पंजीकरण प्रवेश तिथि को 28 फरवरी तक बढ़ाया गया है। इस दौरान अभ्यर्थी विलंब शुल्क 4,000 रुपए के साथ आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि सभी प्रकार के आवेदन पत्र केवल ऑफलाइन माध्यम से ही बोर्ड कार्यालय में स्वीकृत किए जाएंगे। इच्छुक परीक्षार्थियों को अपना ऑफलाइन आवेदन पत्र केवल संबंधित अध्ययन केंद्र के माध्यम से ही निर्धारित परीक्षा शुल्क व आवश्यक दस्तावेजों सहित बोर्ड कार्यालय में दस्ती तौर पर जमा करवाने होंगे। उन्होंने बताया कि बोर्ड कार्यालय में प्राप्त ऑफलाइन आवेदन पत्रों की जांच करने के बाद ही संबंधित परीक्षा शाखाओं की ओर से सिस्टम में फीडबैक किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी ऐसी ही छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।